हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में और इसका थर्ड वीडियो ये होगा। और बहुत कमाल की चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज हम एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस करेंगे। मतलब कमाल का होगा, आपने कहीं मुश्किल ही पहले उसके बारे में जाना हो। तरीका थोड़ा अलग हो सकता है और मतलब तुम्हें लगेगा कि कमाल। एडजेक्टिव, इसके बारे में पढ़ा होगा कि भाई एडजेक्टिव जो है ये क्या मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है ना उनको, जो डिस्क्राइब करे ना उनको। एक सेंटेंस ले लेते हैं, सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल, सिंपल है। ब्यूटीफुल यहां पे क्या है? ब्यूटीफुल क्या है यहां पे? एक एडजेक्टिव है और किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सी। सी एक प्रोनाउन है और वो प्रोनाउन जो है वो किसी नाउन की जगह पे यूज हुआ होगा। एक्चुअली ये उस नाउन को मतलब उस लड़की को ये जो है डिस्क्राइब कर रहा है। और इस सेंटेंस की अगर बात करें तो ये प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, तो प्रोनाउन एक्चुअली, क्योंकि प्रोनाउन की प्रॉपर्टी हमें पता है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, किसी नाउन की जगह पे यूज होते हैं। तो हमें पता चला कि जो एडजेक्टिव की क्वालिटी होती है, क्वालिटी क्या होती है एडजेक्टिव की? एडजेक्टिव की जो क्वालिटी होती है, पहचान होती है, वो यही है कि ये किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। और एडजेक्टिव जो है इनका यूज दो तरीके से हो सकता है। एडजेक्टिव का यूज दो तरीके से हो सकता है। देखो, अगर आप इसको सब्जेक्ट बना के यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, मतलब वैसे सब्जेक्ट अकेले तो बन नहीं पाएगा, लेकिन किसी नाउन के साथ आके अगर ये सब्जेक्ट बन के यूज हो रहा है तो तब इसको बोलते हैं जो है ये कि एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है। जैसे मैं कहूं अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर, केम हियर, अ ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर। तो भाई मैं कह रहा हूं इस गर्ल को कौन, गर्ल के बारे में क्वालिटी कौन बता रहा है, कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल वर्ड। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है यहाँ पे एट्रीब्यूटिवली। और ये अ है, ये भी किसके लिए यूज हो रहा है? गर्ल के लिए। ये ब्यूटीफुल भी किसके लिए यूज हो रहा है? गर्ल के लिए। अब अगर बात करें हम कि इसको प्रेडिकेटिवली यूज करके देखें, प्रेडिकेटिवली मतलब इसको प्रेडिकेट में यूज करेंगे हम। तो मैं कहूं अ ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर, अ गर्ल केम हियर, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज ब्यूटीफुल। तो सुंदर थी। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है एडजेक्टिव ही है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बना है, वॉज लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट बन के आया है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमने आपको ये बताया भी होगा कि कॉम्प्लीमेंट बनने का जो राइट होता है वो कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकता है? नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और कॉम्प्लीमेंट कौन बन सकता है? एडवर्ब बन सकता है। जी, ये चारों कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो नाउन प्रोनाउन ही देखा होगा ज्यादातर। अगर आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानते हैं, लिंकिंग वर्ब आपने पढ़ा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके टीचर्स ने जो है टीचर ने ज्यादातर यही बताया होगा, नाउन प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट बनता है। लेकिन मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट बना के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे सी वॉज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? क्या ब्यूटीफुल कोई नाउन प्रोनाउन नाउन है? नाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी तो डिग्रीज होती हैं। डिग्रीज कैसे? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना? देखो, ही इज वाइज, ही इज वाइज। अच्छा, वाइज क्या कोई नाउन हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाइज अकेले आ ही नहीं सकता, किसी नाउन के साथ आएगा। एट्रीब्यूटिव यूज होगा तो नाउन के साथ आएगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट बन गया है सेंटेंस में तो वहां पे एडजेक्टिव का ही काम करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, किसी नाउन को डिस्क्राइब या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। तो यह कहने का मतलब क्या है कि हम समझ गए यहाँ पे कि हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट तो बन ही सकता है। भाई नाउन तो कॉम्प्लीमेंट बन ही सकता है, प्रोनाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एडवर्ब भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। जैसे ही वेंट होम, ही वेंट होम, कैसे? कहाँ गया वो? कहाँ गया भाई? घर गया। कहाँ का जवाब है? वेयर का जवाब है, एडवर्ब है। कौन गया? वही तो गया, इवेंट हो। एक तरीके से मतलब
ही के बारे ही को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो वही गया कहाँ पे। एक्चुअली जाने के बारे में नहीं बता रहा है, ये जाने की क्वालिटी को, जाने को नहीं बता रहा है कि कैसे गया, हाउ नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कहाँ गया। एक्चुअली ये ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के तरीके से यूज हो रहा है। इसमें ग्रामेटिक्स थोड़े से विवाद में भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये है कि उन्होंने माना है ये कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। एडवर्बियल जो फ्रेज है वो भी कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं। अब अगर हम बात करें कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव की अब तक ये पहचान ही चल रही है, क्या बताया एडजेक्टिव के बारे में। भाई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड होता है, ठीक है। दो तरीके से इसका यूज हो सकता है। अगर आप इसको किसी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं सब्जेक्ट वाले पोर्शन में, तो ये क्या बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है इसका। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आता है, सब्जेक्ट बन के नहीं आ रहा, किसी नाउन के साथ उसका यूज नहीं किया जा रहा, अकेले आ रहा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट बन के आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब कॉम्प्लीमेंट बन के आएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा प्रेडिकेटिवली उसका यूज हो जाएगा। चलिए अब जो है डिटरमाइनर्स के बारे में थोड़ा बता दूं। जो डिटरमाइनर्स होते हैं एक्चुअली इनको ना एडजेक्टिव के साथ घुला मिला के पढ़ा जाता है हमेशा, और बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग, एडजेक्टिव क्या है, डिटरमाइनर्स क्या है, इनके बारे में बहुत कंफ्यूज से रहते हैं। तो मैं बता दूं तुम्हें कि जो एडजेक्टिव हैं वो डिटरमाइनर्स हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमें मतलब इनके पहचान से और इनको मतलब अब अलग अलग बता के हमें कोई जंग नहीं जीतनी है, हमें तो इनके एप्लीकेशंस जानने हैं। अगर आप इनके एप्लीकेशंस अच्छे से जानते हैं तो चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, आप इनके एप्लीकेशंस बढ़िया से जानते हैं, तो मुझे लगता है ना कि टेंशन लेने वाली फिर कोई बात है नहीं। और अल्टीमेटली गोल हमारा यही होता है कि ग्रामर पढ़ने का भी, कि हम किसी भी जो वर्ड है उसकी जो एप्लीकेशंस को प्रॉपर्ली जान जाएं कि उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि मिस्टेक्स हम क्या करते हैं सेंटेंसेस में, एक्चुअली मिस्टेक्स यही करते हैं हम कि एप्लीकेशंस प्रॉपर्ली नहीं जानते, और मिस्टेक यही, ग्रामेटिकल एरर भी यही आते हैं कि किसी भी वर्ड का एप्लीकेशन इम्प्रॉपर रख दिया जाता है, वो हमें डिटेक्ट करना होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप कर रहे हैं या मतलब वॉट एवर जो भी आप ग्रामर में कर रहे हैं, क्या होता है ना कि आपको बस एप्लीकेशन ही समझने हैं। हमने आपको ग्रामर सीरीज के फर्स्ट वीडियो में शायद बताया था कि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो चलिए कुछ शानदार सा हो जाए, डस्टर भैया। तो एडजेक्टिव के बारे में जैसे बताया गया कि एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो एट्रीब्यूटिवली भी किया जा सकता है, और कैसे किया जा सकता है, प्रेडिकेटिवली भी किया जा सकता है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं चाहूं कि मैं कहूं आपको आई लाइक योर फ्रेंड, आई लाइक योर फ्रेंड। अच्छा अभी देखिए यहाँ पे भी एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। देखो सब्जेक्ट नहीं बल्कि ये ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज है, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर ये किसी नाउन के साथ हुआ है, नाउन एक फ्रेंड एक नाउन है, और अब ये फ्रेंड को डिस्क्राइब करने वाला है वर्ड, योर एडजेक्टिव है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कुछ लोग क्या कहते हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। चलिए मान लिया भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा इसको कॉम्प्लीमेंट के तरीके से यूज करके दिखाए मुझे योर को। अगर आप इसको कॉम्प्लीमेंट के तरीके से यूज करके देखेंगे तो लगेगा आपको अरे भाई ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट बन के आएगा ही नहीं योर। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज योर, ऐसे कह सकता हूं? नहीं जी गलत है। ये जो है ये योर वर्ड जो है जिसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये भाई साहब तो नहीं आ रहे, कॉम्प्लीमेंट बन के तो नहीं आ रहे। लेकिन हमने तो अभी पढ़ा है कि एडजेक्टिव तो कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। ये क्या फिर गड़बड़ हो गई, तो बड़ी तगड़े वाली गड़बड़ हो गई। तो क्या है जब ये कॉम्प्लीमेंट बन के नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है इसमें। दिक्कत यही है भाई साहब, इन दोनों को घोल दिया आपस में, जो हमारे ग्रामेटिस्ट हैं उन्होंने इनको घोल दिया है पूरी तरीके से। एक्चुअली ये जो योर है ना ये एडजेक्टिव है ही नहीं, बल्कि ये क्या है, ये डिटरमाइनर है। ये फ्रेंड को डिटरमाइन कर रहा है, फ्रेंड को क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहा है। और मैं कहूं, अब आप ये भी कह सकते हो सर हम ऐसे लिख देंगे दिस इज योर्स, ये लो ये ठीक हो गया सेंटेंस। अरे भैया अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव बना के, तो ध्यान तो दो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया क्या, ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बन गया।
अरे पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स, माइन, हर्स, हिज, आवर्स, ये सारे तो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव कहाँ रहा फिर ये? अभी कॉम्प्लीमेंट तो बन गया, आपने कॉम्प्लीमेंट बना तो दिया इसको, लेकिन अभी एडजेक्टिव कहाँ रहा? तो कहने का मतलब यही है, अगर आपको एडजेक्टिव भी रखना है, कॉम्प्लीमेंट भी बनाना है, योर काम नहीं करेगा यहाँ पे। जैसे हमने कहा था ना, वो ब्यूटीफुल काम कर रहा है, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, ये काम कर रहा है यहाँ पे बढ़िया, लेकिन योर काम नहीं कर रहा। क्यों? ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अरे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, काम तो करना चाहिए ना इसको सेम। कॉम्प्लीमेंट ये बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता? सी इज ब्यूटीफुल है, सी इज योर क्यों नहीं हो सकती? क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन तो यही है कि एक्चुअली ये जो योर है ना भाई, ये योर एडजेक्टिव है ही नहीं, ये डिटरमाइनर है। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो मैं बता दूं, एडजेक्टिव अगर पहचानना है, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं। देखो, अगर मैं कहूं वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है, 3 डिग्री बना के देख लो। 3 डिग्री बन रही है, समझ लो भाई। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्री बन रही है। क्लियर है? फिर वो क्या है? फिर वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर उसकी 3 डिग्री नहीं बना पा रहे आप, अब योर की बना के दिखाओ, चलो मुझे योर की कंपेयर करके दिखाओ। बना दोगे? अच्छा, लोग बोलते हैं कि भाई दिस, ये जो दिस वर्ड है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं इसको। दिस, दैट, दिस, दोज, इस चारों को क्या बोला जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब मैं कहता हूं भाई इसकी 3 डिग्री बताओ मुझे, क्या होती है इसकी? भाई मुझे तो नहीं मिल रही कहीं। ये एडजेक्टिव नहीं है भाई। क्या ही पढ़ रहे हो तुम ग्रामर में? ग्रामर में जो पढ़ाया जा रहा है एक्चुअली, 12th की जो ग्रामर की बुक है, 10th की ग्रामर की बुक है, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई एडजेक्टिव में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल सिखा रहे हैं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है एडजेक्टिव? अरे एडजेक्टिव के एप्लीकेशन तो नहीं कर रहा है, आप कैसे कह दोगे उनका एडजेक्टिव? मैं तो इसको ये साफ साफ कहूंगा भाई ये डिटरमाइनर्स हैं, मुझे नहीं लग रही एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है तो 3 डिग्री होनी चाहिए ना इसकी, नहीं है। और एडजेक्टिव है तो इसको फिर कॉम्प्लीमेंट बनाओ ना तुम किसी सेंटेंस में, कॉम्प्लीमेंट बना के दिखा दो। लो, कार इज दिस, कार इज दिस, नहीं बन रही, बन ही नहीं रहा। कार इज नाइस, ठीक है, बन गया, बढ़िया, सेंटेंस बढ़िया है, ठीक है, ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है। कार इज दिस गलत है, ग्रामेटिकली पूरी तरह एरर है। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता, ये बन सकता है। और ये एडजेक्टिव है नाइस, नाइस, नाइसर, नाइस है। कहने का मतलब यही है भाई कि जिसकी 3 डिग्री बन रही है एडजेक्टिव, उसको ही कंसीडर करो। नहीं तो ये मतलब दिस, दैट, दिस, दोज, एंड, द और माई, योर, चलो इनको समझाता हूं थोड़ा। तो उम्मीद है कि देखो एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स में भी थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी। चलो डिटरमाइनर को थोड़ा ना एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये समझ में आ गया ना मुद्दा भाई, सही सही बता रहा हूं, मतलब कमाल की ग्रामर हो जाएगी, मतलब एक लेवल अलग हो जाएगा। फिर वो नहीं जो रट्टाफिकेशन है ना, उससे बाहर आ जाओगे। देखो डिटरमाइनर्स में क्या होता है ना, डिटरमाइनर्स में इनको 2 तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एक को तो हम कहेंगे आइडेंटिफायर और दूसरे को हम कहेंगे क्वांटिफायर। आइडेंटिफायर को भी 3 तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक को बोलेंगे हम आर्टिकल, एक को बोलेंगे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव पॉजेसिव आइडेंटिफायर या पॉजेसिव डिटरमाइनर्स बोलना उनको। एक को बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। क्वांटिफायर्स जो हैं उनको 2 तरीके से पढ़ लेंगे। क्वांटिफायर किसको क्वांटिफाई करेंगे? नाउन को। एक काउंटेबल नाउन के लिए, अब जो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं? न्यूमेरल्स भी कह सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होंगे उनको क्या कह सकते हैं? न्यूमेरल्स कह सकते हैं। अब जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होंगे उसको हम क्वांटिफायर ही कहेंगे। और बहुत सारे आपको ऐसे भी क्वांटिफायर मिलेंगे जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज हो जाएंगे, दोनों के लिए यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इन दोनों को ही ना मिला के क्वांटिफायर क्या कह देते हैं? क्वांटिफायर ही कह देते हैं, इनको भी दोनों को।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कह देते हैं हम, क्वांटिफायर्स। तो देखो क्या है कि आर्टिकल में हम क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल भी दो तरीके के होते हैं भाई, तुम्हें पता है आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं, डेफिनेट होते हैं। इंडेफिनेट होते हैं और डेफिनेट होते हैं। अब जो इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल हैं, इंडेफिनेट मतलब डेफिनेट ही नहीं है, पता ही नहीं भाई किसके लिए यूज कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है वो, एनी है ना, ए या एन, ए एन क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स है। ये आर्टिकल आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज को, आइडेंटिफाई किसको कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम, मतलब आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं लेकिन इंडेफिनेट आइडेंटिफाई कर दिया उसको, नहीं जानते इसके बारे में। मैंने कहा अ बॉय केम इन द क्लास, अ बॉय केम इन द क्लास, ठीक है। अब बॉय कौन है, बॉय कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, इसको अवर डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, कहना क्या चाहता है ये एक्चुअली ये क्वांटिटी के बारे में नहीं बता रहा भाई, ना क्वांटिटी के बारे में बता रहा, ना क्वालिटी, कुछ और कुछ नहीं बता रहा, ये बता रहा है इसकी आइडेंटिटी के बारे में। ए या एन अगर लगा है, ए या एन अगर लगा है तो क्लियर सी बात है, वो बता रहा है कि ये इंडेफिनेट है, कोई भी हो सकता है, कहने का मतलब है बॉय है और वो कोई भी हो सकता है, एनी हो सकता है, ये मतलब एनी, एनी बॉय केम इन द क्लास, कोई भी एक रैंडमली एक बॉय आ गया क्लास में। अब उस बॉय के बारे में आगे बात चलेगी, उसके लिए फिर दा का यूज करेंगे। द बॉय आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, मैंने कहा द बॉय आस्क्ड मी क्वेश्चन, द बॉय आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे आ यूज किया, यहाँ पे द क्यों यूज किया, क्योंकि अब वो आइडेंटिफाई हो चुका है भाई। एक बार वो पहले वो इंडेफिनेट था, वो कोई भी लड़का था, लेकिन अब वो कोई भी नहीं है, अब वो यहाँ पे क्लास में आके क्या हो गया है, एक स्पेशल लड़का हो गया, स्पेशल लड़का हो गया तो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसको बोलते हैं द, अब वो डेफिनेट हो चुका है, डेफिनेट हो गया तो द यूज करो उसके लिए, द बॉय आस्क्ड मी क्वेश्चन। अब अ क्वेश्चन मतलब उसने एक रैंडमली क्वेश्चन पूछा, इसलिए हमने क्वेश्चन से पहले क्या लगाया, अ क्वेश्चन लगाया, लेकिन क्वेश्चन वाज स्पेशल, तो यहाँ पे लिख दूंगा द क्वेश्चन वाज स्पेशल, द क्वेश्चन वाज स्पेशल, क्योंकि अब क्वेश्चन भी क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। तो यही चीज है भाई, डेफिनेट चीजों के से पहले हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, और उस ए एन का तो तुम्हें पता ही होगा, अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वोवल साउंड से, स्पेशली वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड, तो उसके लिए एन का यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है आ का यूज करते हैं। अब पॉजेसिव्स क्या होते हैं, एक्चुअली जो पॉजेसिव होते हैं ना, ये लोग इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, मैं इनको कहूंगा भाई सीधे सीधे ये डिटरमाइनर्स हैं, पॉजेसिव हैं, पॉजेशन का काम करते हैं, जैसे माई और योर, हिज, हर, देयर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पॉजेसिव्स हैं। और इनका यूज कैसे करते हैं, इनका यूज जो है हम एट्रीब्यूटिवली ही कर सकते हैं, इनका यूज हम कॉम्प्लीमेंट बना के नहीं कर सकते, कॉम्प्लीमेंट बना के नहीं कर सकते, इनकी डिग्रीज नहीं हो सकती, ना इनकी डिग्री होती ना इनकी डिग्री होती, इसीलिए भाई इनको हम डिटरमाइनर्स में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में नहीं पढ़ेंगे। तो जो पॉजेसिव है इनका काम क्या होता है, इनका काम भी यही होता है, डेफिनेट बना देंगे किसी भी चीज के बारे में, मतलब उसकी आइडेंटिटी बता देंगे। जैसे मैं कहूं शी इज माई सिस्टर, मेरी बहन है ये जो माई वर्ड आ रहा है सिस्टर से पहले, अच्छा सिस्टर कैसा नाउन है, सिस्टर कैसा नाउन है भाई, कॉमन नाउन है, कोई स्पेशल सिस्टर तो दी नहीं मैंने, सिस्टर का नाम तो दिया नहीं, तो कॉमन है ना, कई सिस्टर हो सकती हैं, उनमें से सबके लिए सिस्टर ही वर्ड यूज होगा, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, माई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, तो माई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, ये माई क्या है, माई बता रहा है सिस्टर के बारे में कि सिस्टर मेरी सिस्टर है, पोजीशन बना रहा है सिस्टर के ऊपर, और कैसे एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है, सिस्टर का एट्रीब्यूट बन गया है, एट्रीब्यूट बन गया है तो एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट बन के नहीं आ सकता, कॉम्प्लीमेंट बन के नहीं आ सकता, तो भाई साहब इसको हम पॉजेसिव्स में पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे इसको, ये एक आइडेंटिफायर है यहाँ पे, और डिटरमाइनर्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ये एक डिटरमाइनर है भाई यहाँ, ठीक है, क्लियर है, डिटरमाइन कर रहा है। और स्कूल इज ऑसम, हमारा स्कूल तो ऑसम है भाई, हमारा स्कूल ऑसम है। अरे ये जो और वर्ड है ये स्कूल को डिटरमाइन कर रहा है, कैसे डिटरमाइन कर रहा है कि स्कूल हमारा है,
इस और वर्ड को आप कॉम्प्लीमेंट बना के यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो क्या है, डिटरमाइनर है। एडजेक्टिव में क्यों पढ़ रहे हो, एडजेक्टिव भाई कॉम्प्लीमेंट बन के आ जाते हैं। आपने एडजेक्टिव की क्वालिटी पढ़ी है, आपको बताया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा क्वांटिफायर्स क्या होते हैं भाई, अच्छा क्वांटिफायर्स के बारे में इससे पहले सॉरी ये बता दूं मैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, दिस दैट दीज दो, दिस दैट दीज दोज। जो ये दिस दैट दीज दोज होता है ना, किसी भी चीज को के साथ, किसी भी नाउन के साथ आएंगे, जैसे ये आ रहे हैं सभी किसी नाउन के साथ ही आते हैं, तीनों के तीनों ही क्वालिटी है ना कि ये मतलब बिना नाउन के नहीं आ सकते। ये मैं कहूंगा दिस बॉय, दिस बॉय इज ऑनेस्ट, दिस बॉय इज ऑनेस्ट, ये लड़का तो ईमानदार है। तो दिस बॉय, बॉय के बारे में बता रहा है, उसको आइडेंटिटी बता रहा है उसकी, दिस बॉय ये लड़का, आइडेंटिफायर इसीलिए तो बोल रहे हैं इनको, दिस बॉय ये लड़का। अब ये लड़का है ना, तो ये लड़का है तो ठीक है, दिस बॉय इज ऑनेस्ट। अच्छा दिस को कॉम्प्लीमेंट बना के यूज करके नहीं हो सकता। दिस बॉय, दिस बॉय मतलब लड़का, ये वाला लड़का, आइडेंटिटी उसकी बता रहा है। चलिए दिस बॉय इज ऑनेस्ट, ये जो ऑनेस्ट है ये इज द लिंकिंग वर्ब है, ये ऑनेस्ट भी तो ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये क्या आ रहा है, प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है, और क्या आ रहा है, इसका प्रेडिकेट बन क्या है, कॉम्प्लीमेंट बन क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट भी बॉय की क्वालिटी है, और ये दिस भी बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो दिस है ना, ये दिस एक्चुअली, ये दिस कॉम्प्लीमेंट की जगह नहीं जा सकता, मैं नहीं कह सकता ऑनेस्ट बॉय इज दिस, और अगर मैंने कह भी दिया ऑनेस्ट बॉय इज दिस, ये ठीक है, ऑनेस्ट बॉय इज दिस, लेकिन ये दिस फिर क्या, ये दिस अकेला यूज होगा, अकेला यूज होगा तो फिर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं रहा फिर ये, वहां एडजेक्टिव नहीं होगा भाई, फिर यहाँ प्रोनाउन है। तो यही कहने का मतलब है कि आर्टिकल, पजेसिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों आइडेंटिफायर होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, है ना। और ये डिटरमाइनर्स का एक पार्ट होता है। डिटरमाइनर्स इस तरीके से नहीं बताया होगा आपको इसमें, शर्त है तो, ठीक है। चलिए डिटरमाइनर्स का एक पार्ट और होता है क्वांटिफायर जिनको बोलते हैं, इनको भी पढ़ देते हैं, थोड़ा बता देते हैं अभी इनके बारे में। फिर एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे बहुत सारा, कमाल की चीज है एडजेक्टिव, मतलब पढ़ते टाइम इतना मजा आ जाता है इसको, इतना शानदार टॉपिक है ग्रामर का, है तो सब कुछ पूरी ग्रामर ही शानदार, अगर तुम तरीके से पढ़ो। मैं तो बहुत हेट करता था भाई, सच में इतनी हेट थी ग्रामर से, जब इस तरीके से पढ़ा ना, मतलब पता चला रे भाई रटने का तो कुछ सीन ही नहीं था, ये तो पूरी की पूरी लॉजिकल है, बढ़िया है लॉजिकल, कुछ याद तो करना ही नहीं इसमें, याद तो करना नहीं है, समझना है बस, पता ही नहीं था ग्रामर ऐसी भी है। तो यही है, तुम भी ये तरीके से पढ़ो, क्या रट रहे हो, रटिफिकेशन ग्रामर को भारी बना देता है। चलो क्वांटिफायर के रूप में पढ़ते हैं इसको, क्वांटिफायर्स, काउंटेबल नाउन। अच्छा काउंटेबल नाउन के लिए बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे वन, मैं कह दूंगा वन बॉय, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूं। वन चेयर, वन फैन, टू फैन, 1 2 3 4 5 6, इनको क्या बोलते हैं पता है, इनको कैसे पढ़ाया जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऐसे करके पढ़ाया जाता है। अरे भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है तो भाई इनकी 3 डिग्री कहां है, वन, वनर, वनेस्ट, ऐसे हो जाएगा क्या, कैसे हो जाएगा नहीं होगा। डिटरमाइन बताओ ना, सीधे सीधे बताओ, डिटरमाइनर है भाई, डिटरमाइनर वो वाली क्वालिटी रख रहा है। 1 2 3 4 कार्डिनल, कार्डिनल नंबर बोलते हैं इनको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, और इनको एडजेक्टिव ऑफ, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता के पढ़ाया जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता के। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्डिनल नंबर है ना, सिंगल डबल ट्रिपल मल्टीप्लेक्टिव, या फिर ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नेक्स्ट लास्ट, ये सब क्या होता है, ये सब जो है क्वांटिफायर है, काउंटेबल नाउन के साथ ही आ सकते हैं। लास्ट मैच वॉज ऑसम, लास्ट मैच वॉज ग्रेट, बढ़िया था यार लास्ट वाला मैच। तो लास्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मैच को, मैच क्या है, कॉमन, कॉमन नाउन है, कोई स्पेसिफिक मैच थोड़े ना,
लास्ट मैथ। अब तो वैसे पूरा का पूरा अगर कंपाउंड सब्जेक्ट बोले तो ये फिर थोड़ा सा लग भी रहा है कि प्रॉपर बन गया हो, लेकिन फिर भी मैथ्स तो एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं लास्ट वर्ड। ये लास्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, लास्ट ये वाला वर्ड क्या है, ये वाला वर्ड क्वांटिफायर है भाई, डिटरमाइनर्स का एक पार्ट है। ठीक है। थाउजेंड, थाउजेंड जो है, मैंने कहा थाउजेंड्स ऑफ वर्ड, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड, थाउजेंड तो प्रोनाउन बन जाएगा। 2000 बनाना, 2000 बनाना आज, 2000 बनाना आज, 2000 बनाना जो है ये बनाना को कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। वही है डोजन। ये जो वर्ड हैं सारे के सारे क्या हैं, क्वांटिफायर हैं। चलो इसको ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्चुअली बहुत लंबा वीडियो हो गया और पहुंच पहुंच हो जाएगा पूरा फिर वो बहुत, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने रायता फैला दिया ना फिर सिमटेगा नहीं। बहुत कुछ बताना चाहता तो हूँ लेकिन इस वीडियो में फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर बढ़िया लगेगी ना कमेंट पे बताओ कि इसको आगे बढ़ाएं, तुम्हें डिटरमाइनर्स के बारे में और डीप जानने की इच्छा है या ये तरीका, क्योंकि देखो अलग तो है, अलग है, बिल्कुल अलग है ये। और अगर ये थोड़ा पल्ले पड़ा तुम्हें तो बताओ, नहीं तो रटो जैसे बुक्स में दिए जाते हैं। ठीक है, बताना कमेंट्स। थैंक यू।